आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं यार मोबाइल लेकर कुछ देख रहा था तो अचानक मेरे सामने एक पोस्ट आई और वो पोस्ट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक हकीकत बताई गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये पोस्ट आपसे भी शेयर कर दूँ। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और आपको पसंद आएगी। वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार ये एक हकीकत है और ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पढ़ा है कि एक घर में 4 बेटे थे। एक घर में 4 बेटे थे और बाप की दौलत का बंटवारा होने जा रहा था। शायद चौधरी साहब या कुछ नाम लिखा है। वैसे मैं वीडियो के आखिर में आपको वो पोस्ट बता दूंगा कि आप उसको पढ़ भी सकते हो आसानी से। एक घर में 4 बेटे थे और एक बाप। तो बाप की दौलत का बंटवारा होने जा रहा था। तो गांव के सरपंच साहब को बुलाया गया कि चलो हमारे घर का बंटवारा कर दो। चारों बच्चों ने सरपंच साहब को बुलाया कि सरपंच साहब हमारे घर पे चलो, हमारे घर का बंटवारा कर दो, हिस्से बांटिया कर दो। आप बहुत टाइम हो गया, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरपंच साहब घर पर आते हैं और क्या होता है कि चारों बेटे सामने बैठते हैं। इधर से पिताजी बैठते हैं, इधर सरपंच साहब बैठते हैं और बहुत सारे गाँव के लोग बैठते हैं। उनके सामने इनके घर का इंसाफ होता है। तो सरपंच साहब ऐसा कहते हैं कि अपन एक काम करते हैं कि चारों बेटे हैं और एक पिताजी है, माताजी नहीं थी। 4 बेटे और एक पिताजी। तो सरपंच साहब कहते हैं कि अपन एक काम करते हैं कि ये जो चारों बच्चे हैं ये अपने पिताजी को अपने पास में 3-3 महीने रखेंगे। एक साल में 12 महीने आते हैं। तो एक बेटा अगर अपने बाप को 3 महीने रखेगा तो ऐसे करके चारों बेटे अपने बाप को 12 महीने अपने पास रख लेंगे। ये सुनकर बेटे खुश हो गए। ये सुनकर बेटे खुश हो गए कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसाफ हो रहा है कि हम 4 भाई है तो 3 महीने पिताजी को मेरे पास रखूंगा, 3 महीने इनके पास, 3 महीने इनके पास, 3 महीने इनके पास। तो बड़ा बेटा कहने लगा, छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा, सब कहने लगे कि चलो सरपंच साहब हमको मंजूर है ये इंसाफ, चलो जल्दी से डन कर दो। जो जिसके हिस्से पे आ रहा है दे दो फटाफट। उनको तो बहुत बेचैनी थी ना, क्योंकि हिस्सा मिलने वाला था। और कौन सा हिस्सा? जो बाप ने कमाया है। उन्होंने खुद ने नहीं कमाया, जो बाप ने कमाया है उसका हिस्सा हो रहा है। तो सरपंच साहब बोले चलो डन कर दो। लगे पेपर वेपर लाए, लिखने की शुरुआत करे तो बाप कहता है रुक जाओ। बाप क्या कहता है? रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? सुनो, अब पिक्चर यहाँ से शुरू होती है। बाप कहता है कि रुक जाओ, अभी इंसाफ हुआ नहीं है। अभी तो सिर्फ तुमने अपनी राय रखी है, तुमने मेरा फैसला कहाँ सुना है। तुमने क्या फैसला किया कि 4 बेटे हैं? सरपंच साहब इधर आओ, सरपंच साहब इधर आओ। ये मेरे 4 बेटे हैं। एक बेटा मुझे 3 महीने अपने पास रखेगा, दूसरा बेटा 3 महीने रखेगा, तीसरा बेटा 3 महीने और चौथा 3 महीने। ऐसे मेरा साल गुजर जाएगा। बाप ने कहा सरपंच साहब को, सरपंच साहब सैल्यूट, क्या सोच है तुम्हारी, और मेरे बच्चों क्या सोच है तुम्हारी। बाप ने कहा चलो अब इंसाफ मैं करूँगा, अब फैसला मैं करूँगा। तुमको जो बोलना था तुमने बोल दिया, लेकिन अब इंसाफ मैं करूँगा। देखो देखो वो बाप की सोच, और सच किया उसने। ऐसा ही होना चाहिए। वो बाप ने बोला कि ये दौलत जिसका बंटवारा मेरे बच्चे कर रहे हैं, सरपंच साहब कर रहे हैं, ये दौलत मेरे बच्चों ने नहीं कमाया, ये मजदूरी करके एक बाप ने कमाया है। रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, पैसा जमा किया, पेट को नहीं खाया, और ये दौलत जमा हो गई। तो आज बच्चे कहते हैं कि ये दौलत हमको मिल जाए और पापा को, पिताजी को, बाप को हम हमारे पास में रखेंगे। सरपंच साहब अब इंसाफ मैं करूँगा। बाप ने बोला चलो लाओ रजिस्टर। रजिस्टर लाया गया। बैठो सामने, बेटे सामने बैठ जाओ, सरपंच साहब इधर बैठ जाओ और लिखो अब जो मैं बोलता हूँ वो हो जाएगा। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो इंसाफ है, लिखो। सरपंच साहब भी परेशान हो गए कि साला अब ये बोलता क्या है, अब इसके इन बच्चों का बाप आखिर बोलता क्या है। लेकिन वो बाप ने जो बात बोला ना, वो सुन के मेरा खुद कलेजा काँप गया यार, क्योंकि ये इंसिडेंट ज़िंदगी में मैंने पहली बार सुना है, इसीलिए आपको सुना रहा हूँ। अगर ऐसी वैसी बात होता ना तो मैं आपको नहीं सुनाता, लेकिन ये बात में कुछ दम है, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बाप ने बोला कि सरपंच साहब ये दौलत मैंने कमाया है, और कैसी कंडीशन में कमाया है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। भरी धूप में मैं मेहनत करता था, काम पे जाता था, लेकिन अपने बच्चों का पेट ज़रूर भरता था। लेकिन आज यही बच्चे मुझे अपने पास में रखना चाहते हैं 3-3 महीने, वो भी
कोई बच्चा तैयार नहीं है मुझे साल भर अपने पास रखने के लिए। तो कहने लगा कि सरपंच साहब कलम उठाओ और लिखो, बड़ा बेटा 3 महीने मेरे पास रहेगा और वो मेरा घर छोड़ के 3 महीने के बाद चला जाएगा। बाकी वो 9 महीने कहीं पर भी रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। बड़े से जो छोटा बेटा है वो मेरे पास 3 महीने रहेगा और बाकी वो 9 महीने कहीं भी रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे छोटा बेटा 3 महीने मेरे पास रहेगा, बाकी वो 9 महीने कहीं पर भी रहे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और जो सबसे छोटा बेटा है वो भी 3 महीने मेरे पास रहेगा, बाकी 9 महीने वो कहीं पर भी रहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये दौलत मेरी है, इसका हिस्सा बंटवारा मैं करूँगा। इसका हिस्सा करने का अधिकार मेरे बच्चों को नहीं है, क्योंकि ये मैंने कमाया है। और मेरा इंसाफ यही है कि ये बच्चे 3-3 महीने मेरे घर में रहेंगे। ये बच्चे 3-3 महीने मेरे घर में रहेंगे, मैं इनके घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि ये दौलत मैंने कमाया है, ये बच्चों ने नहीं कमाया। ये बच्चे ये दौलत जो कमाएंगे ये अपने पास रखेंगे और मेरी दौलत में से हिस्सा लोगे और मुझे घर से बाहर करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सरपंच साहब लिखो, चारों बच्चे 3-3 महीने मेरे पास रहेंगे, इनको 1 फुटी कौड़ी भी मैं हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने कमाया हुआ दौलत है। 3-3 महीने मेरे पास में रहो, बाकी 9 महीने कहीं पर भी चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो सरपंच साहब ने लिख दिया कि अब बाप इंसाफ करेगा कि बच्चों को क्या देना है, बच्चे इंसाफ नहीं करेंगे कि बाप को क्या देना है। इसी तरीके से इंसाफ हो जाता है और वो चारों बेटे 3-3 महीने अपने बाप के पास में रहते हैं और बाप एकदम मईश से ज़िंदगी गुजारता है, एकदम बिंदास, नो टेंशन, क्योंकि दौलत अपनी है, कमाए अपन ने तो इसका मज़ा भी अपन उठाएंगे। अपन कमाते हैं और उसका एंजॉय बच्चे करेंगे, बच्चे जो दौलत कमाएंगे उसका एंजॉय भी बच्चे करेंगे, और हमने जो कमाए उसका हिस्सा भी बच्चा ले लेंगे। तो फिर हमारे लिए क्या बचा है? हम तो मजबूर हो जाएंगे। अलग होने के बाद में तो कोई बच्चा बाप को नहीं पूछता है। चारों बेटे अगर अलग हो जाते और 3-3 महीने बाप को रख लेते तो वो 3 से ऊपर 4 महीने भी नहीं रख सकते। इसलिए ये बाप ने जो फैसला किया है ना, ये बहुत सही किया है कि बाप को हिस्सा करना चाहिए कि बच्चों को क्या देना है, बच्चों को नहीं फैसला करना चाहिए कि उनके बाप को क्या देना है। तो मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आपके भी बच्चे हैं और अगर आप उसमें हिस्से कर रहे हो तो अपने लिए भी रखो। बच्चों को अधिकार मत दो कि बच्चा तुम्हारा हिस्सा करे, इसका अधिकार अपने हाथ में रखो कि बच्चों को क्या देना है। बच्चों को प्रवास करना सिखाओ, उनको घोंसले बनाकर मत दो। अगर उनको तुम हिस्से बाटियाँ दे दोगे ना, वो खा पी के ऐश कर लेंगे, बाद में वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। अपने बच्चों को कमाने की सलाहियत सिखाओ, पैसा कमाने की सलाहियत सिखाओ। अगर आप ये नहीं सिखाओगे ना तो वो तो हिस्सा तो ले लेंगे, लेकिन ये जब खर्चा हो जाएगा ना, बाद में फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है मुझे। अगर आप भी अपने घर में हिस्से करोगे ना तो ये बात ज़रूर याद रखना, बच्चों को अधिकार मत देना कि वो तुमको क्या दे। तुम्हारे हाथ में अधिकार है कि तुम बच्चों को क्या देना चाहते हो, समझे। थैंक यू सो मच। मैं हुज़ैफ HMRD फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दो ना। थैंक यू सो मच।